हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के पैराग्राफ में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हमारी गिवन है, जैसे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है ऑर्डर 2 की अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो, और ऑर्डर पी की अगर ए की पावर पी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो पी की लीस्ट वैल्यू के लिए। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसे कहते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सबके एग्जांपल भी गिवन है। और फाइनली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब कही जाएगी जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इन सारी जानकारी के बेस पर आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी। तो हमें ये बताना है कि ए और बी की नेचर कैसी होगी। तो आइए, गिवन है आपका ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। एक काम करते हैं, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हैं ए से, इधर भी ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए बी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, ए बी ए, ये कितना हो गया आपका बी ए, और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए को हम बी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ए बी, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये निकल के आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और जब कभी ये निकल के आता है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो बेसिकली ए क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी तरह से बी को हम दिखा सकते हैं कि बी भी हमारी कैसे होंगे, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो सही ऑप्शन हमारा जाना चाहिए कि बोथ ए एंड बी आर आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस, यानी कि ए ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए। होपफुली छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।